क्योंकि जब इधर सारे रक्शे जमा हो जाते हैं, ठीक है, फिर ट्रैफिक जमा हो जाती है, और सुबह स्कूल टाइम होता है और फिर शाम को होता है जब छुट्टी होती है, ठीक है, ये इधर सारा रश लगा होता है, जब रश लगा होता है फिर कोई कस्टमर आता ही नहीं। तो इतना रश हो जाता है कि इधर से मतलब निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये काम बहुत मतलब 50% काम हो गया है। इनको चाहिए सीबीडी को हमारी तरफ से, आवाम की तरफ से यहाँ पे छोटा सा एक कट दे दें, हालांकि यहाँ मोटरसाइकिल के लिए दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अब्बासी। प्रोग्राम हम लोग के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज वाल्टन रोड के ऊपर रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम चलाया था वाल्टन रोड के हवाले से, तो उसमें कुछ दोस्त थे जिसकी वजह से दिल आज़ारी हुई हमारी PMLN नून के साथियों को। तो मैंने वजाहत बेसिकली खुद देने से बेहतर समझा कि PMLN नून के रहनुमा जो हैं वो इसकी वजाहत कर सकेंगे कि इतना खूबसूरत रोड वाल्टन रोड की आवाम को दिया जा रहा है, उसके बावजूद लोग नाखुश क्यों हैं, क्यों नाराज़ है, ऐसी क्या वजूहात है जिनकी वजूहात की बिना के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ इश्यूज़ को रेस करने की कोशिश की या वो समझा नहीं सके। तो हमने बेहतर जाना कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उस दिन ये था कि वाल्टन रोड के हवाले से जो काम होने वाले हैं, जो नहीं हुए, उसके हवाले से हम बात करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी जो बेहतर रहनुमाई जो है हमारे साथ जनाब वसीमुल हक साहब जो कर सकते हैं, शायद कोई ना कर सके। पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं इस टाइम ख्वाजा साद रफीक साहब के ऑफिस के बिल्कुल बाहर हम खड़े हुए, तो हमने बेहतर जाना कि उस जो इंटरव्यूज था उसका पोस्टमार्टम जो है वो जनाब वसीम साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है आपकी? माशाल्लाह, अल्लाह का करम। सर रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू किया था, हमारा इश्यूज तो बेसिकली ये था कि वाल्टन रोड के ऊपर काफ़ी काम जो होने वाले हैं, तो उसको हम रेस करें ताकि अकाम बाला तक जो है आवाम की आवाज़ पहुँचाई जा सके। मतलब यहाँ पे वाल्टन रोड के ऊपर कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट की कमी थी, कूड़ेदान की थी, कट्स के हवाले से हम बात करना चाह रहे थे, तो शायद हमने राह गलत चुन ली, तो उसकी रहनुमाई आप हमारी फरमाइएगा कि जो हम पॉइंट्स इस टाइम रेस कर रहे हैं इसके ऊपर कब काम होने जा रहा है और कितना काम होना बाकी। ये वाल्टन रोड ये कोई ऐसे नहीं है कि ये एकदम एक दिन में बन जाएगा और फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, नई चीज़ बनती है, उस पर टाइम लगता है। अभी इस पर मेरा ख्याल है कि कम से कम 2 माह इस पर मज़ीद लग जाने हैं। आपने देखा काफ़ी जगह पे लाइन नहीं लगी हुई, काफ़ी जगह पे सर्विस रोड पे काम होने वाला है, कई जगह पे हमारी अलाइनमेंट का इशू आ रहा है कि अभी ये आपके पीछे वहाँ पे एक घर है वो एक्वायर होना है, अब आपके ये सामने वाली मार्केट है, ये वाली इसमें से कुछ जगह एक्वायर कर रहे हैं हम, तो चीज़ें अभी इन पाइपलाइन है और बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। वो जो आपका इंटरव्यू था ना, उसमें हमें किसी को कोई इतराज़ नहीं था, उसमें इतराज़ नहीं था। आपने निशानदेही की, वो आपका तरीका ठीक नहीं था, आपने उसका जो तरीका अडॉप्ट करना चाहिए था वो नहीं किया। आपके पास डिजिट नहीं थे, फिगर नहीं थे, आपने जिसने जो बोला आपने वो चला दिया। आपको उसकी तस्दीक करनी चाहिए थी, तरदीद करनी चाहिए थी या तायद करनी चाहिए थी कि बेटे ऐसे नहीं है, ये ऐसे। अब आप इश्यूज़ पे कह रहे हैं कि ट्यूबवेल नहीं है, फिल्टर नहीं है, ओके। जब ये सारी चीज़ें डिमोलिश हुई हैं तो उसमें ट्यूबवेल भी गए और उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट भी चले गए। ट्यूबवेल्स आपने देखा कि लग गए हैं, मुझे आप बताएं कि कौन सा ट्यूबवेल, एक ट्यूबवेल के अलावा जो इन प्रोसेस है लग रहा है, बाकी कहाँ पे ट्यूबवेल हमने कम किए। फिल्ट्रेशन प्लांट का इशू है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए कमरा चाहिए होता है, एक जगह चाहिए, वो भी हम अरेंज कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा कि हम फिल्टर प्लांट नहीं लगाएंगे, लगने हैं मतलब लगने हैं। अभी अलाइनमेंट का इशू है, सर्विस रोड बाज़ जगह पे पूरी एक्वायर्ड नहीं हो सकी, कम है, वो जब सीधा करेंगे तो हमारे पास स्पेस निकलेगी, जहाँ जहाँ स्पेस निकलती जाएगी वहाँ पे ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट लगते जाएंगे। पानी की कहीं कमी नहीं है, अभी भी नहीं है। कोई इश्यू छोटा मोटा आता है, ये आता है कभी पाइप फट गया, कभी लाइट नहीं है, कभी ट्रांसफार्मर नहीं है, तो उसके इश्यूज हैं, वो चलते रहेंगे। अच्छा सर, दूसरे नंबर पे हमारे पेज के ऊपर लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि ये वाल्टन रोड पे जो कट्स बनाए गए हैं वो शायद वाल्टन रोड की आवाम से पहुंच से दूर हैं और यू टर्न्स जो हैं वो गलत डिज़ाइन किया गया है, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहिए। आपके इसी सवाल को मैं 2 तरह देख लेता हूँ। मैं आपने मुझे एक सवाल किया, लेकिन मेरा ख्याल है इसके 2 रुख हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यू कट्स में टेक्निकली फॉल्ट है, और दूसरा आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को शायद इसमें फैसिलिटेट नहीं किया गया, तो उसमें ऐसे ही। अब आप जो 5 कट है ना, यहाँ से शुरू करेंगे तो 5 कट है, तो ज़रा आप इसके राइट साइड पे देखें तो पॉपुलेशन थिकली पॉपुलेटेड एरिया, आप इसके लेफ्ट साइड पे जाएं तो लाखों में आबादी, हज़ारों में नहीं है, तो उन्हें फैसिलिटेट किया गया कि उनके लिए हमने 5 कट बनाए। अब आपका गिला है, अगला इतराज़ है कि आगे 2 क्यों गए, उधर भी 5 होने चाहिए। तो उसमें देख लें आप LDA ख्वाजा रफीक शहीद कॉलेज, उससे पीछे आ जाएं
सिविल सर्विसेज अकेडमी, रेलवे अकेडमी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है या कम है। और इसी तरह उसके जब आप दूसरी साइड पे जाते हैं, लेफ्ट साइड पे, तो पैकेजेस साइड पे भी पॉपुलेशन कम है। तो उनको हमने टेक्निकली 2 दे दिए हैं ताकि उसमें जो कारोबारी उनकी एक्टिविटीज़ हैं और लोगों का आइडियाज़ है, अदरवाइज उनके लिए 2 ही बनते हैं। तो ये 5 मेरा ख्याल है 5 एनफ हैं। अगर आप इसको लेटेस्ट उसकी टेक्नोलॉजीज़ में जाएं, जो नेस्बा की नई डिज़ाइनिंग है या इंटरनेशनल डिज़ाइनिंग में जाएंगे, रोड इंजीनियरिंग है, उसमें ये 5 ही बनते हैं। ये हाईली प्रोफेशनल्स ने ये डिज़ाइन किया है। हाँ, इंसानी ह्यूमन एरर है, कहीं पे आप कहेंगे कि वो कट ज़्यादा खुल गया है, हाँ उसको ठीक किया जाएगा। ये टोटली पब्लिक वेलफेयर का प्रोजेक्ट है। हमने इसको कमर्शियल प्रोजेक्ट को डाइवर्ट किया है कि पब्लिक वेलफेयर में ये चला जाए। तो ये पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक के लिए नहीं। भाई ये किसके लिए है फिर? यहाँ पे ऐसी अफवाहें छोड़ी गई कि जी वो तो घर डूब जाएंगे, सड़क ऊंची हो गई है, पानी नहीं निकलेगा। बाबा उसका सिस्टम बन चुका है, उसका इस सड़क के साथ कोई, इस सड़क का पानी सर्विस रोड पे नहीं आएगा, सर्विस रोड का पानी उस पर नहीं जाएगा, गली का पानी सर्विस रोड पे नहीं आएगा, गली का पानी का अलग सिस्टम। तो ये मैक्सिमम बेहतरीन सिस्टम डेवलप किया गया और जस्ट प्योरली पब्लिक के लिए। अच्छा सर, पब्लिक का सवाल ये भी था उस इंटरव्यू के अंदर कि यहाँ पे पार्क्स बनना था, म्यूजियम बनना था, यहाँ पे वाल्टन की आवाम के लिए खूबसूरत डिज़ाइन किया गया, यहाँ पे लाइब्रेरी बनी थी। वो अब सीबीडी का मौक़िफ़ ये है कि हमारे पास तो फंड जो है वो इनफ हो चुका है, अब वो गवर्नमेंट अपने खाते में डालेगी या जनाब की जो क़यादत है उसके ऊपर कोई काम कर रही है? देखिए ना, मेरा तो आपने सवाल करके मसला ही हल कर दिया। तो ये फिर क्लियर हो गया ना कि ये सीबीडी का सोलो प्रोजेक्ट नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट इसमें फंडिंग कर रही है। तो आपने मेरा सवाल का जवाब दे दिया। ये सीबीडी के पास फंड्स जितने थे वो लगा चुकी, अब ये प्योरली पंजाब गवर्नमेंट इसमें फंडिंग कर रही है। ख्वाजा रफीक शहीद कॉलेज को हम अपग्रेड कर रहे हैं, उसके ऊपर एक नया फ्लोर, उसमें कॉमर्स ब्लॉक है, उसमें बच्चों के लिए एक जिम्नेजियम बन रहा है, ऑडिटोरियम बन रहा है। इसी तरह हम राबिया बसरी में 20 कनाल जगह ऐड करके एक नया ब्लॉक बना रहे हैं, उसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड बना रहे हैं। दोनों को डिग्री से हम जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ कन्वर्ट करें। आपका वाल्टन रोड पे आप ही के बच्चों का, मेरे बच्चों का जो यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए हमने 2 स्कूल बनाए थे, लड़कों का 4 कनाल में, लड़कियों का 4 कनाल में। हमने वो 4 कनाल बच्चों वाला बच्चियों को दे दिए। अब बच्चियों का स्कूल 8 कनाल में चला गया। बच्चों के लिए हमने नया 8 कनाल जगह ले ली, उसमें नया स्कूल बनाने जा रहे हैं। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ही फंडिंग करेगी ना, सीबीडी के पास आपने तो खुद ही कह दिया कि नहीं है। तो हम ये यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही है। अच्छा, यहाँ पे जिम्नेजियम आपने बोला, ऑडिटोरियम बिल्कुल बनेगा, लाइब्रेरी बिल्कुल बनेगी, मोनूमेंट बनेगा, पार्क पे 1 कुछ बिलियन PHA से हमारी फंडिंग हो रही है, उसको फंड्स जा रहे हैं पार्क पे, वो काम। और इसके अलावा निशात पार्क, उसके लिए भी हम जगह खरीद के पार्क को और बड़ा कर रहे हैं, तो सी कर रहे हैं। तो बिलियंस के फंड 9 अरब रुपये तो आपका गलियां महलों के लिए आ रहे हैं, जो वो पंजाब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में से 9 बिलियन आपकी गली महलों के एस्टिमेट होके फाइल्स चली गई हैं, अप्रूवल हो गई हैं काम पे। तो हम तो ये कर रहे हैं। और इसमें जो है ना कि मरियम बीबी ने आना है, हमने उनसे चीज़ें फर्दर आप लोगों के लिए, आवाम के लिए हमने मांगनी है, हमने लेनी है और उन्होंने देनी है। यही तो लीडरशिप का और आवाम का राब्ता और प्यार है। इंशाल्लाह यहाँ पे कोई ऐसी गलत बात नहीं होगी कि लोग दूर हैं। 2 लोगों का प्रोजेक्ट है, ये लोगों के लिए बस, कोई दूसरी बात नहीं। सर यहाँ पे एक इशू बना, मस्जिद थी यहाँ पे जिसको शहीद करा गया, उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसकी अपडेट क्या है? देखिए जी, मस्जिद कमेटी वालों से बात हो चुकी है, मोहल्ले वालों से बात हो चुकी है। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा कि वो बाद में बात कुछ और तनाज़ा अख्तियार कर जाती है, लेकिन वो जो भी होगा मस्जिद कमेटी और लोगों की मशावरत के साथ होगा, और हो चुका है, हो रहा है और हो चुका है। वो भी बेहतरीन है। देखें वहाँ पे एक बोटल नेक बन रहा है। तो इस्लाम में जो मस्जिद का कंसेप्ट है ना, वो बड़ा क्लियर है। मस्जिद रास्ता रोकने के लिए नहीं होती, और मस्जिद भी ऐसे नहीं होता कि किसी की भी जगह पे बन जाए। तो ये इंशाअल्लाह ताला लोगों को यहाँ पे दिलज़ारी नहीं होगी, लोग खुश होंगे कि हम एक प्रॉपर तरीके के साथ चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। अच्छा सर, लास्ट मेरा सवाल, मैंने काफ़ी आपका टाइम ले लिया है, धूप में खड़े में। सर, सीबीडी ने एक रोड बनाया है जो 5.5 तकरीबन किलोमीटर है, वो पब्लिक के लिए ओपन ही किया गया, जबकि 27 तारीख को वो उसका इफ्तिताह होने जा रहा था। एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ रिसेप्शन तैयार हो रहा था,
वो खैर किसी मौकर कर दिया गया वो किसी वजूहात की बिना के ऊपर। तो CBD का वो प्रोजेक्ट के ऊपर आप समझते हैं कि 27 तारीख को अगर कंप्लीट हो गया था, पब्लिक के लिए क्यों नहीं खोला जा रहा और इसकी तारीख कब नवी आ रही है PMLN नून की जानिब से इफ्तिताह? देखें, कल का किसी को पता नहीं होता। हमने 27 तारीख PM साहब के साथ, CM साहब के साथ मुशावरत के बाद तय की थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी आना था। मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हो गई, वो चले गए, अभी तो आ गए हैं। तो अभी जब 27 आई है तो उससे पहले पहलगाम का एक वाक़या हो गया है। उस वाक़या में जिस कदर एक कौम के ऊपर एक ज़हनी तौर पे तनाव आया हुआ था, उस पर मुनासिब नहीं था कि 27 को हम इसका ओपनिंग कर दें। 27 को ओपनिंग तो हो जानी थी, लेकिन बड़ी अजीबोगरीब सी। तो हम चाह रहे थे कि इसको हम थोड़े से ताजगी के साथ, तवाना दिल के साथ लोगों को बुला के उनके साथ बातें करवाएं। प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद विलिंग है। बुनियादी तौर पर अगर वो कहते हैं कि भी आप अपना ओपनिंग कर लें, मैं नहीं आ रहा, तो फिर हम इसकी ओपनिंग CM साहबा से करवा लेते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब भी तो कर सकते हैं। नहीं, ख्वाजा साहब किस हैसियत से करेंगे? ख्वाजा साहब सिर्फ खिदमत कर सकते हैं। वो MPA MNA नहीं है, लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिए। जब वोट नहीं दिए तो उन्होंने काम करना शुरू, वो लोगों के काम कर रहे हैं। आज आप मुझे एक सवाल मेरे का जवाब दे दें, यहाँ से MNA लतीफ़ खोसा साहब हैं और MPA कौन है जी यहाँ पे? अली इम्तियाज़ है, एक और भी हैं, चलें फरहत अब्बास। ये उन पे फ़र्ज़ नहीं था? उन्होंने कोई एफर्ट, चलें गवर्नमेंट में नहीं है मान लिया, आपने कभी CBD से पूछा? आपने कभी पब्लिक में आके पूछा कि इश्यूज़ क्या हैं? आपने पूछा खोसा साहब कि ये नाली बंद है या गटर बंद है तो इसका इलाज करवाएं? तो लोगों ने तय कर लिया हुआ है कि हमने काम PMLN से ही करवाना है। साद रफीक ने ठेका लिया हुआ है कि काम हमने उसी से ही करवाना है। काम भी करवाते हैं, वोट भी नहीं देते, और बाज़ तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बात कर जाते हैं। मुझे इसका जवाब नहीं देना, लेकिन लोगों को ये ज़हनी तौर पर शऊर है कि काम करेगा तो साद रफीक करेगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग करेगी। ये काम वाले लोग नहीं हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में लोग इन्हें धत्कार देंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब के वसीमुल हक साहब मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस वक्त वाल्टन रोड के ऊपर 27 अप्रैल को इसका इफ्तिताह होने जा रहा था। मुल्की सूरत हाल की बिना के ऊपर वो मुखर कर दिया गया। हम बात कर रहे थे लास्ट इंटरव्यू में कि वाल्टन रोड के ऊपर आवाम को कितना फ़ायदा हुआ और जो पब्लिक थी वो रश कम हुआ या नहीं हुआ, इसका पब्लिकली यू टर्न्स के अंदर क्या कमी कोताहियाँ हैं। तो हम बात करेंगे बेसिकली कि यहाँ की आवाम को किन परेशानियों का सामना है। ये वो चौक है, यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक रहा करती थी। इस वक्त ये कट को बंद कर दिए गए, कट बड़ी दूर दूर रखे गए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो नज़दीक मेन के ऊपर जो कारोबार लोग कर रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे इन कट के ना होने की वजह से उनके कारोबार पे क्या असर पड़ता है। हम चलते हैं पब्लिक की जानिब, उनसे बात करेंगे। आए नाज़रीन जी, वाल्टन रोड जितना खूबसूरती के साथ बनाया गया है, वहाँ पे कुछ कमी कोताहियाँ भी रह गई हैं। तो दुकानदार हजरात के कारोबार पे क्या असर पड़ा है? जो एंड मेन स्टाफ थे उनके आगे से कट को ख़त्म कर दिया गया है, थोड़े गैप पे रखा गया है। जिनकी दुकानें थी, कारोबार थे, जिनके रोज़गार लगे हुए हैं इस वाल्टन रोड के साथ जुड़े हुए हैं, उनके कारोबार पे क्या असर पड़ा है, हम दुकानदार से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये वाल्टन रोड यहाँ पे कट हुआ करता था, वो ख़त्म कर दिया गया है, उसके अगेंस्ट कट कितनी दूर रखा गया और उसका नुकसान आपको क्या? काटे के वो तो उन्होंने वो आगे दे दिया और इधर वाला जो वो ख़त्म कर दिया। जो पहले था इधर जैसे इशारा लगा हुआ था, एक वो पीछे आगे है, वो इस वजह से कि पहले उधर पल्ले बाज़ार वाले भी वो भी इधर आ जाते थे, अभी वो काट का यूटर्न लेके आना, इस वजह से वो काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ। हाँ जी, जिस तरह रश हो जाता है, जिस तरह अभी भी मैंने देखा है कि रक्शे वगैरह यहाँ पे रश लगा रहता है, तो इसका अल्टरनेट कोई आपके ज़हन में कोई है इसका? नहीं जी, इसका कोई नहीं हमारे ज़हन आपको लगता नहीं कि यहाँ पे ये रोड खुला होना चाहिए? जी, ज़ाहिर होना चाहिए। तो कैमरे की तरफ देखिए जरा, यहाँ के CBD प्रोजेक्ट बनाने वालों को या जिन लोगों ने इसमें अपना हिस्सा डाला है जी, उनको कोई अपील करें कि इसका कोई मुतबादिल रास्ता या रास्ते को खुला किया जाए। जी जहाँ तो ये सड़क वाली जो रास्ता है ये खुला होना चाहिए, अगर ये नहीं तो फिर इधर सामने जो काटा है, रोड कौन सा रोड कहलाता है? ये अकेडमी रोड है। अकेडमी रोड है। जी तो यहाँ पे ये रक्षा स्टैंड जो वगैरह ये आपके कारोबार पे असर पड़ता है? जी, ज़ाहिर पड़ता है, क्योंकि जब इधर सारे रक्शे जमा हो जाते हैं, ठीक है, फिर ट्रैफिक जमा हो जाती है, वो तो सुबह स्कूल टाइम होता है और फिर शाम को होता है जब छुट्टी होती है, ठीक है, ये इधर सारा रश लगा होता है, जब रश लगा होता है फिर कोई कस्टमर आता ही नहीं। मतलब आपका कि ये रोड को थोड़ा खुला, जी जी, ये रोड को खुला करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, जी पड़ता है सर, ये जो वाल्टन रोड अकेडमी यहाँ पे रश बना रहता है यहाँ पे, उससे आपके कारोबार पे क्या असर पड़ता है? सर ये रश बन जाता है, फिर कस्टमर नहीं आता इधर, तो फिर इस मजीज रोड को खुला किया जाए। खुला किया जाए। जी जी। हमारे कैमरे की तरफ देखिए जरा, बताइएगा कि रोड तंग होने की वजह से किन परेशानी का सामना है? सर ये
एक रोड ब्लॉक हो जाता है इधर, और इस वजह से कस्टमर भी नहीं आता, तो प्रॉब्लम बनती है। आपके कारोबार पे क्या असर पड़ता सर कस्टमर ही नहीं आता, इधर रश बहुत बन जाता है जी। कारोबारी हजरात की जो दुकान है उनके रश ज़रूर पड़ता है, असर पड़ता है उनके कारोबार पर। वाल्टन रोड जहाँ खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है, वहीं पे कहीं कोताहियाँ भी रहेगी। तो हमारे बिल्कुल ये मेन फ्रंट वाल्टन रोड पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त। तो वाल्टन रोड के हवाले से अकेडमी रोड जो है ना, बड़ा रश का हामिल है। यहाँ पे कारोबारी हजरात के कारोबार पे क्या असर पड़ता है, हम इनसे बात करेंगे। आए नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वाल्टन रोड पे यहाँ पे कब से शॉप कर रहे हैं? ये तकरीबन 2 साल हो गए, मैं 2-2.5 साल। मतलब आपने वाल्टन रोड बनते हुए देखा है। वाल्टन रोड आपको कैसा लग रहा है इस वक्त यहाँ? ये इस वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये जो ये 7 स्ट्रीट है, ये स्टॉप है, मेन स्टॉप है। यहाँ इशारा हुआ करता था, और यहाँ चिंगची रक्शे का और वैगन का स्टॉप है। इन्होंने ये काटे बंद करके इधर साथ शादी हाल है, तो जिसकी वजह से यहाँ इतना काम डिस्टर्ब हो गया। जब यहाँ फंक्शन वगैरह लगती हैं तो इतना रश हो जाता है कि इधर से मतलब निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये काम बहुत मतलब 50% कम हो गया है काम। अल्टरनेट इसका क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या काम हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे आसानी दुकानदारों के लिए? ये यहाँ कट था, यहाँ कट होना चाहिए, मेन कट। ये मेन रोड है, मेन रास्ता है ये अंदर जाने का, यहाँ मेन कट होना चाहिए। तो सर अगर कट देते हैं तो वाल्टन रोड के ऊपर बड़ा डिस्टर्ब होगा। अगर ये साथ अकेडमी से रोड खाली करा के चौक को खुला, जी बिल्कुल, यहाँ चौक खुला होना चाहिए, ये चौक खुला होना चाहिए, और जगह भी है इनके पास, चौक खुला होना चाहिए। वाल्टन रोड के जो कारोबारी हजरात हैं उनका मुतालबा है कि ये जो अकेडमी रोड है, यहाँ पे अकेडमी की जगह है, इसको खुला कर दिया जाए तो शायद चौक का रश का हल हो सके। हम और दुकानदारों की जानिब बढ़ते हैं कि उनसे जानेंगे कि यहाँ पे वाल्टन रोड बनने के बाद उनको किन परेशानी का सामना है। आए नाज़रीन, यहाँ पे एक कारोबारी हजरात हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि वाल्टन रोड बनने के बाद इनके कारोबार पे बढ़ा है या कम हुआ है। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपकी ये मेन पे शॉप है, क्या समझते हैं कि वाल्टन रोड बनने के बाद आपके कारोबार में इजाफा हुआ? ठीक है, वैसे वाल्टन रोड बहुत खूबसूरत बन गया है, माशाल्लाह बेहतर हो गया, सब ठीक ठाक हो गया। लेकिन इन्होंने ये सर्विस लाइन काफ़ी छोटी कर दी है, और इधर से कट नहीं दिया। इधर जब इधर से कुछ गाड़ियाँ आ जाती हैं, कुछ इधर से आ जाती हैं, काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाती है। जब छुट्टी का टाइम होता है बच्चों का, बहुत बड़ा मसला, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। तो इनको चाहिए यहाँ पे चले बड़ा नहीं तो एक छोटा सा कट देते हैं बाइक के लिए, तो जो सा इतना ना यहाँ रश वगैरह कम हो जाए। और कारोबार तो ठीक है, कारोबार का इतना इशू नहीं है जितना ये ट्रैफिक का मसला है। लोग बड़े गली मोहल्ले वाले लोग तंग होते हैं, जो ख़ास तौर पे जब छुट्टी का टाइम होता है या सुबह का टाइम होता है। इनको चाहिए CBD को हमारी तरफ से, अवाम की तरफ से, यहाँ पे छोटा सा एक कट दे दें, हालांकि या मोटरसाइकिल के लिए दे दें, बड़ा नहीं तो। मतलब आपके यहाँ पे कारोबार के ऊपर जब जो आपके यहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं वो यहाँ पे कन्वेज वगैरह बाइक मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद यहाँ पे तो रोड ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता होगा, तो वो फिर रुकते हैं या चले जाते हैं? नहीं, वो तो फिर जब ट्रैफिक रुक जाती है तो फिर वो चले जाते हैं। दुकानदारी के जाहिर है सारी मार्केट में काफ़ी असर है, कारोबार का काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन ठीक है, वो तो जो भी हो गया बेहतर हो गया। लेकिन यहाँ से रास्ता देना चाहिए, कट देना चाहिए, आवाम के लिए भी सहूलत हो और दुकानदार की भी सहूलत हो। वाल्टन रोड खूबसूरत बन गया, खुश हैं? जी जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने बड़ा करम किया हमारे लिए, वाल्टन लोगों के लिए, यहाँ जिन्होंने गुजरन के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा बन गया। लेकिन ये कट का इशू है, ख़ास तौर पे यहाँ पे। आगे इधर भी दिए हैं, इस तरफ भी दिए हैं, ये टैक्सी मॉल की तरफ भी दिए हैं, हर तरफ दिए हैं, लेकिन इधर इन्होंने कट नहीं दिया, पता नहीं क्या बात है। की वजह से रश का सामना। जी काफ़ी रश हो जाता है यहाँ पे। मेहरबानी, शुक्रिया। लास्ट हमारा इंटरव्यू हुआ, उसके ऊपर एक पोस्टमार्टम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किया है, तो उस हवाले से हमने बातचीत की। इसी तरीके का कोई एक नया प्रोग्राम लेके आपके साथ वाल्टन रोड के ऊपर हम हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक अपने मेज़बान साजिद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।